अभी क्या है कि ज़्यादातर लोग शनि के ट्रांजिट को यानी सैटर्न के जो शनिदेव का जो गोचर है, उसको यही मान के चलते हैं कि भाई जिनकी राशि में ये ट्रांजिट कर रहे हैं, उनको नुकसान होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। शनिदेव का जब भी ट्रांजिट होता है, मतलब गोचर होता है, 2.5 साल, पौने 3 साल, कई बार तो 3-3 साल तक एक-एक राशि में विराजमान रहते हैं। तो जब इनका ट्रांजिट होता है तो राशि हो या ना हो, लेकिन लोगों पे इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से पड़ता है। आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अभी 17 जनवरी को ही शनि देव का ट्रांजिट हुआ है। मतलब ये कुंभ राशि में आए हैं। मतलब जिनकी कुंभ राशि है, उनके ऊपर तो साढ़े साती का दूसरा चरण चल ही रहा है। लेकिन जिनका साढ़े साती से कोई संबंध नहीं है, उनको बहुत जो है वैसा रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, आज फिर बता रहा हूँ कि साढ़े साती मत देखिए। साढ़े साती हो या ना हो, शनि का ट्रांजिट लोगों के करियर पे बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है। मतलब जिस राशि में जो प्लैनेट बैठा हुआ है, उसके ऊपर से जब शनि देव का गोचर होगा, तो वो एकदम बिल्कुल वाइब्रेट हो जाते हैं सारे प्लैनेट, ये आप समझ लीजिए। शनि देव के सामने, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि कोई भी प्लैनेट है, चाहे जितना मजबूत प्लैनेट क्यों ना हो, लेकिन एक बार वो भी वाइब्रेट हो जाता है जब इनका गोचर उस स्थान से होता है तो कुंभ राशि वाले जितने हैं, उनके ऊपर तो साढ़े साती चल ही रही है, क्योंकि कुंभ राशि में ही वहीं पे चंद्रमा विराजमान है। तो उसके ऊपर से जब सैटर्न देव निकल रहे हैं, वहाँ पे आए हैं, 17 जनवरी को आए हैं, तो उनका तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मकर और कुंभ ये दो राशियाँ शनिदेव की राशियाँ हैं। तो इसमें जो है वो इतना बैड इफेक्ट नहीं देते, लेकिन जिनके ऊपर साढ़े साती नहीं चल रही है, उनको बहुत गलत रिजल्ट मिलेगा। अब आपको बताता हूँ कि कौन से लोग ज़्यादा परेशान होंगे। कुंभ में अगर किसी का सन है, सूर्य विराजमान है कुंडली में, कहीं भी किसी भी पोजीशन में, कोई भी राशि है, मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर जहाँ पे आपका जिस हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है, यानी उस हाउस में अगर सूर्य विराजमान है, मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं हाउस की बात कर रहा हूं, कहीं पे 11 नंबर लिखा हुआ है आपका, और 11 नंबर में सूर्य देव बैठे हुए हैं, तो शनि देव का आप ये मान के चलिए कि वहां पे 11 नंबर में इनका ट्रांजिट हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? भाई जहाँ पे 11 लिखा हुआ है, कुंभ वाला, वहीं पे इनका ट्रांजिट हो रहा है ना। हाँ, अब जिनका चंद्रमा भी कुंभ में बैठा हुआ है, उनके ऊपर तो साढ़े साती का दूसरा चरण हो गया। लेकिन जिनका चंद्रमा कुंभ में नहीं है, जिनकी कुंभ राशि नहीं है, और बाई दफा किसी का सूर्य बैठा हुआ है कुंभ पे, तो फिर आप ये मानिए कि उनके लिए भी बहुत घातक स्थिति बन जाती है। मेरे कहने का मतलब है, शनिदेव कुंभ में आ गए हैं 17 जनवरी से, और अगर किसी का सूर्य सन जो है वो कुंभ राशि में विराजमान था, कुंभ जहाँ पे 11 लिखा हुआ है उस हाउस में, तो उनके लिए अब जॉब वाली जो, अगर जॉब में है या बिजनेस में भी है, तो स्थिति थोड़ी सी उथल पुथल वाली होगी। कई बार नहीं, रिजल्ट में यह है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों को जो है अपने सीनियर से एक प्रकार से बहुत ही वैसा सामना करना पड़ता है। इनके जो बॉसेज वगैरह होते हैं, वो इनको पसंद नहीं करते हैं, ऐसे समय में बहुत ही प्रेशर दे देते हैं काम के लिए। कई बार सस्पेंड होते हुए या कई बार ट्रांसफ़र होते हुए, ज़्यादातर डिमोशन होते हुए देखा गया है। ये स्थिति ऐसी बनती है कि 11 नंबर में सूर्य देव हैं आपके, और 11 नंबर में ही शनि देव आ गए, तो यहाँ पे जो है वो टकराव हो जाता है सूर्य शनि का। और शनि देव एक ऐसे प्लैनेट है कि जो मानते नहीं है जल्दी, तो क्या है कि वाइब्रेशन वहाँ पे होने लगता है, और सूर्य जो अभी तक आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे थे, वो और अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। ऐसी स्थिति में जॉब में जो अच्छे पोस्ट पे हैं, उनके लिए एक प्रकार से खतरा मंडराने लगता है। कई लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि भैया मेरे ऊपर तो साढ़े साती भी नहीं है, ये जो है शनिदेव का ट्रांजिट हुआ और यहाँ स्थिति गड़बड़ हो रही है। तो गड़बड़ इसलिए हो रही है क्योंकि 11 नंबर में आपका सूर्य था, और वहाँ शनिदेव आ गए, तो अब टकराव वाली स्थिति शुरू हो गई। तो बहुत संभल के रहना चाहिए जिनका 11 नंबर में सूर्य है।
क्योंकि यहाँ पे उनके जॉब के लिए और बिजनेस के लिए भी, बिजनेस में भी उनको थोड़ा बहुत मतलब उथल पुथल वाली स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अगर जॉब में है तो फिर डिमोशन होने के या फिर कई बार देखा गया बर्खास्त होने के भी चांसेस हैं। इसी तरह से सभी प्लेनेट पे इनका असर पड़ता है। मान लीजिए 11 नंबर में किसी का मंगल बैठा हुआ है, तो शनिदेव भी वहाँ आ गए, तो शनि और मंगल एक प्रकार से एनेमी है, दूसरे के दुश्मन है, वहाँ पे भी बहुत गंदा वाला रिजल्ट मिलता है। आप देखोगे कि कई बार लोग जो है सस्पेंड हो जाते हैं। कई बार लोगों को अपनी जॉब में मतलब बिजनेस हो गया या जॉब हो गया, कैरियर में सफलता नहीं मिलती। वो लोग अब बहुत परेशान हो जाते हैं कि जो भी काम करता हूँ सब उल्टा हो रहा है, ये क्या हो गया। अचानक से लॉसेस शुरू हो गए, अचानक से विवाद शुरू हो गया, अचानक से मुकदमेबाजी शुरू हो गई, ये सब क्या हो गया। मतलब स्थिति अपने अनुकूल नहीं रहती। प्रॉब्लम यही है कि 11 नंबर में आपका मंगल था और वहाँ पे अब जो है शनिदेव आ गए, तो मंगल वहाँ पे अपना रिजल्ट दे रहा था, अभी शनिदेव आ गए तो वाइब्रेशन होगा और इस वजह से जो है वहाँ का रिजल्ट आपका गड़बड़ हो रहा है। खास करके कुंभ वाले राशि में अगर किसी का सूर्य बैठा हुआ है या मंगल बैठा हुआ है या फिर केतु बैठा हुआ है, तो फिर ऐसे लोगों को एक प्रकार से थोड़ा सा प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके या फिर करियर को लेकर के ज़्यादातर उथल-पुथल होते हुए देखा गया है। इस बात का ध्यान रखना। हाँ, अगर मान लीजिए 11 नंबर में कहीं राहु देव बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे भी शनिदेव का ट्रांजिट हो रहा है, तो ऐसे लोग अब बहुमुखी हो जाएँगे। अब इनकी बुद्धि बहुत मतलब काम करेगी, शार्प माइंड हो जाएँगे ये लोग और तरह-तरह के आइडिया इनको आने लग जाएँगे। और अगर ये अपने आइडिया को लिखने लगें, कहीं भी कॉपी पे, किताब पे, डायरी में लिखने लगें, तो फिर ये ऐसे लोग जो है सफलता की एक प्रकार से सीढ़ी चढ़ने लग जाएँगे। कई राशियों में अच्छा भी है और कई राशि में बुरा है। जैसे मान लीजिए राहु का बताया, अगर कुंभ में राहु है और शनिदेव ट्रांजिट में आ ही गए हैं जनवरी से, तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा लाभ मिलने के चांसेस हैं। जिनकी कुंभ राशि है, साढ़े साती का दूसरा चरण है, उनके लिए भी अच्छा है ये। अगर मान लीजिए कहीं मरकरी बैठे हुए हैं 11 नंबर में कुंभ राशि में और शनि देव वहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि और बुध जब एक साथ आ जाएंगे तो बिजनेस में, करियर में, जॉब में, इन सब चीज़ों में तरक्की होने के चांसेस हैं। मतलब उनकी किस्मत एकदम पलट जाएगी जिनके चंद्रमा, राहु या बुध 11 नंबर में है। और अगर 11 नंबर में सूर्य, मंगल या केतु हैं, तो फिर स्थिति थोड़ी सी यहाँ पे अच्छी नहीं मानी जाएगी। और 11 नंबर में अगर गुरु हैं और शनिदेव यहाँ आ गए हैं, तो भी स्थिति को गड़बड़ करेंगे। हालांकि बहुत गड़बड़ नहीं करेंगे, फिर भी गुरु यहाँ पे अच्छा रिजल्ट दे रहे थे, ठीक ठाक अपना करियर चल रहा था। शनिदेव आए हैं तो थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको सेटलमेंट कराने की कोशिश करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग राशि ही मत देखा करो कि भैया कुंभ राशि वालों के ऊपर दूसरे चरण की साढ़े साती है तो इनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मकर वालों के ऊपर है, मीन वालों के ऊपर है। अब कई लोग प्रदर्शन करते हुए मुझे मिल जाते हैं कि जिनकी मीन राशि है उनके लिए ये अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि शनिदेव कुंभ में आ गए यानी 12th हाउस में आ गए, तो उनको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कई लोगों को रिजल्ट निगेटिव मिलेगा और कई लोगों को पॉजिटिव मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है अगर कुंभ में सूर्य है, मंगल है या फिर केतु है, तो ऐसे लोग ज़्यादा परेशान होंगे। और अगर कुंभ में चंद्रमा है तो भले ही साढ़े साती का दूसरा चरण है, उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर राहु देव हैं तो ऐसे लोग शार्प माइंड हो जाएंगे, बुद्धि उनकी बहुत काम करेगी। और अगर बुध कहीं 11 नंबर में बैठे हुए हैं तो ऐसे लोग भी एक प्रकार से तरक्की के रास्ते पे चल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है प्रोडक्शन आप लोग बहुत ईजिली तरीके से राशि देख के मत कीजिए। आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, आज फिर बता रहा हूँ कि खास करके कुंभ में जिनका सूर्य है, ऐसे लोग आप लोगों के पास बहुत आएंगे अब कि भाई बहुत प्रेशर है, डिमोशन हो रहा है, कहीं नौकरी न चली जाए, प्राइवेट जॉब में अगर हैं तो बर्खास्त ना हो जाए या मालिक से बिल्कुल नहीं बन रही है, तो उनका जो है आप बता देना कि ये 2.5 साल बहुत ही टफ निकलने वाला है, क्योंकि सूर्य वहीं पे थे मूल स्थान में और शनिदेव का वहाँ से गोचर हो रहा है, तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा।